एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। 15 से 20 दिन आप सभी के बचे हैं अंतिम परीक्षा के लिए, अंतिम पड़ाव के लिए, और ये वो क्रूशल समय है जिसमें पूरा गेम ना पलट सकता है। इस समय हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो वो गलत दीवार पे तो नहीं लगी हुई कि भैया मेहनत तो मैं बहुत कर रहा था पर हमने कुछ गलतियां ऐसी कर दी जिससे हमारा स्कोर जो बढ़ना चाहिए था वो नीचे चला गया। कुछ ब्लंडर्स हमने ऐसे कर दिए जिससे जो स्कोर बढ़ना चाहिए था वो नीचे चला गया। वही गलतियां, वही ब्लंडर्स आज इस वीडियो से आप सभी के साथ में शेयर करने आया हूं। हर एक चीज डिटेल में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आपसे एक गुजारिश रहेगी, चाहे आप 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, पर शुरू से आखिरी तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के दौरान आप सभी के साथ शेयर करूंगा, वो आपके छूट ना जाए मेरी जान, इसलिए बोलता हूं। बस शुरुआत करें, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट करूंगा नहीं, डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। जब भी मैं एग्जाम के बाद बच्चों से रिएक्शन लेने जाता हूं, बच्चों से मिलने जाता हूं ना, स्कूल्स में हर साल जाता हूं, इस साल शायद आपके स्कूल में आऊंगा, तो जब भी मैं मिलने जाता हूं ना, बच्चे बोलते हैं भैया मैथ्स का पेपर बहुत आसान आया, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। बच्चा घर पे जाता है, आंसर चेक करता है, पता चलता है यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, पूरा सॉल्यूशन आता था, पूरा फॉर्मूला आता था, पर आखिरी में जाके कैलकुलेशन सिल्ली मिस्टेक की वजह से वो आंसर गलत आ गया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम आंसर जब वहां तक कर देते हैं जहां तक हम फॉर्मूला वॉर्मूला आता है, फिर उसके बाद सोचते हैं कैलकुलेशन तो एग्जाम में ही कर देंगे, ऐसा सोचते हैं ना। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब भी आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप कोई मैथ्स का सवाल या फिजिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे हो, उसको शुरू से लेके आखिरी तक सॉल्व करो, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां सिल्ली मिस्टेक करते हो। भैया हमें ना कुछ 10-15 सवाल दे दो और उससे हम प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, अरे मेरी जान उस सबको छोड़, यही पूरी कर ले, यहीं पे पूरी कैलकुलेशन खत्म कर ले, आखिरी तक एंड में आंसर लेके आ जा, यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन है। तो दो चीजें ध्यान रखो। पहला, इस समय पे जितने भी सवाल आप कर रहे हो, हमें जरूरी नहीं हम 500 सवाल करें, हम चाहे 20 सवाल करें, पर शुरू से एंड तक करें, आंसर निकाल के रहें। और दूसरी चीज, कोशिश करो सुबह 10-15 सवाल, 10-15 अपने आप एक इक्वेशन बना लो, मनगढ़ंत बना लो कि भाई 2 × 3 की पॉइंट 3.5 × 10 की पावर में -3 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 10 की पावर में -3, इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। ऐसे करके 10 सवाल लिख लिए और 10 सवाल सुबह उठ के 15 मिनट लगा के हमने सॉल्व कर लिए। इससे कैलकुलेशन स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। ये 10-15 दिन में आखिरी के ध्यान रखना है हमें। दूसरी चीज में हम आते हैं, हमें जो तीर है ना वो खाली हवा में नहीं चलाना है। भैया क्या बोल रहे हो? भैया सुबह उठा मैं और आज मेरा मन कर रहा है मैं साइंस पढ़ लेता हूं। अगले दिन उठा, 2 घंटे मैंने फोन चलाया, फिर दिमाग में आया कि मैं साइंस पढ़ लेता हूं। फिर तीसरे दिन मैं उठा, 4 घंटे मैंने फोन चलाया और दिमाग में आया इंग्लिश पढ़ लेता हूं। बिना प्लान के आप चल रहे हो ना, तो आखिरी में जाके इतना बड़ा सिलेबस निकल जाएगा कि डर जाओगे। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। नहीं बन रही है प्रॉपर प्लानिंग, एक वीडियो मैंने बनाई थी, इस वीडियो में ना मैंने डे बाय डे आपको बता रखा है कि भाई 11 फरवरी को ये सब्जेक्ट उठा लेना, 12 को ये उठा लेना, 13 को ये, 14 को ये, 15 को ये। तो एक पूरा टाइम टेबल, एक प्रॉपर गैप में आपको कैसे पढ़ना है ये मैंने बता रखा है। इस वीडियो को जाके देख लो मेरी जान, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखने के बाद इसको एक रेफरेंस की तरह लो, जरूरी नहीं है इसको 100% फॉलो करना है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्लानिंग करते कैसे हैं, क्योंकि खाली तीर अगर हवा में चलाओगे तो आखिरी में जाके बहुत रोगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं बच्चे आखिरी में, जो भी भैया इस समय मन कर रहा है सैंपल पेपर कर लेता हूं, इस समय मन कर रहा है 4 क्वेश्चन और लगा लेता हूं, इस प्लानिंग से चलो, आखिरी में जाके आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड मिलेगा एटलीस्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक प्लानिंग बना के चलो, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आते हैं, सॉल्विंग सैंपल पेपर अलोन। इससे कुछ नहीं होने वाला, खाली आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। भैया मैंने तो 20 सैंपल पेपर करे थे पर पता नहीं क्यों नंबर कम आ गए, क्योंकि हम एनालाइज ही नहीं करते। बिना एनालाइज करे आप 100 कर लो, जब भी कुछ नहीं होने वाला। क्वांटिटी पे फोकस मत करो मेरी जान, क्वालिटी पे फोकस करो कि आपने चाहे 4 ही सैंपल पेपर करे और उन 4 सैंपल पेपर को पूरी इज्जत के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व कराए और साथ में उसको एनालाइज कराए। हम क्या करते हैं, भैया उठाया सैंपल पेपर, अरे पहला सवाल आता है, दूसरा सवाल आता है, तीसरा सवाल आता है, चौथा सवाल ये रफ में थोड़ा बहुत सॉल्व करा, चलो आता है, पांचवा सवाल आता है। जब तक आप एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, वो 250 रुपए की बुक सबसे बेकार है, ये फैक्ट है। तो इसलिए एक एनालिसिस के साथ हर एक सैंपल पेपर को करना है। भैया हमें नहीं पता एनालाइज कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं मेरी जान। सबसे पहली चीज है कि आपको सैंपल पेपर टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपका एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद वो क्वेश्चंस उठाओ जो आपसे नहीं हुए, जो आपको टफ लगे या ट्रिकी लगे, और तीसरी या फिर आपकी वहीं कोई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रीअटेम्प्ट करो। नहीं आ रहा है तो उसकी थ्योरी पढ़ के उसको रीअटेम्प्ट करो। जब हो जाए उसके बाद उन टॉपिक्स को, उन सब टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन कर लो। एक रफ कॉपी आपको मैंने बताई थी 10-15 रुपए की, उसमें उसको नोट डाउन कर लो कि ये टॉपिक्स थे, ये कॉन्सेप्ट्स थे, ये ट्रिकी चीजें थी जो इस वाले सैंपल पेपर से मैंने सीखी।
उस 10 रुपए की कॉपी को अपने पास रख लो और उसको रेगुलरली रिवाइज करो। जब आपका आखिरी का एग्जाम का टाइम आए उसको रेगुलरली रिवाइज करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है स्मार्ट वर्क। कुछ बच्चे अभी भी मेरे से पूछ रहे थे कि भैया सैंपल पेपर लेने कौन से हैं। मेरी जान, पहली बात तो बहुत लेट तो हो चुका है, जल्दी से जल्दी ले ले। जितने मैंने इस समय एनालाइज करे हैं इस साल के लिए, उसमें मेरे को ओसवाल बुक्स के सबसे बेस्ट लगे हैं। हर वीडियो में मैं बोलता हूं, अब आखिरी बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे नए आते हैं, वो मेरे से पूछ रहे होते हैं। तो आप ओसवाल बुक्स के इस साल कंसीडर कर सकते हो। 100% गारंटी आपको आसपास वाले जो स्टेशनरीज होती हैं उसमें मिल जाएंगे। वहां नहीं मिल रही है तो मैं अमेजोन का लिंक आपको दे दूंगा। लेके उसको प्रॉपरली सॉल्व करो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। समझ में आ रही है? अब आते हैं हम अगली ब्लेंडर पे, अगली चीज पे। हार्ड टॉपिक से भागो मत। हम क्या करते हैं ना, जब भी हमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज आ रही होती है ना, हम सोचते हैं ये बाद में कर लेंगे, पहले आसान कर लेते हैं। वो बाद में उसका समय मिलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करोगे, उन हार्ड टॉपिक्स को, उन टफ टॉपिक को छोड़ के एग्जाम देने चले जाओगे। ये वो समय नहीं है कि हम इजी टॉपिक तो आज हो रहे तो कल भी हो जाएंगे, हार्ड टॉपिक अगर आज नहीं हो रहे तो वो कल भी नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज है, जो जो आपको चीजें टफ लगती है, जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ना इसका सवाल हमेशा अटकता है, तो उसको इग्नोर मत करो। संदेशा आया है एक कि उसको बैठ के वापस से सॉल्व करो, वापस से बैठ के उसकी थ्योरी पढ़ लो, वापस से बैठ के उसको जो वीक हो रहा था उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हार्ड टॉपिक को इसी समय क्लियर करो, आखिरी में टाइम नहीं मिलेगा। एक चैलेंज की तरह लो कि यार जब दुनिया को समझ में आ रही है टॉपिक तो मेरे को क्यों नहीं आ रहे? कौन सी रॉकेट साइंस है? एक वीडियो देखूंगा, 2 वीडियो देखूंगा, 3 वीडियो देखूंगा, नोट्स पढ़ूंगा, बुक पढ़ूंगा, ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा? इस मेंटेलिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है इन 10-15 दिनों में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं जी अगले पॉइंट पे। पेपर प्रेजेंटेशन। भाई साहब, आपको हर चीज आती है पर आप उसको जाके एग्जाम में सही से लिख के नहीं आए तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। इस पेपर प्रेजेंटेशन की जो जो टिप्स हैं उनको एक हैबिट में बना लो अभी से। जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो टाइम लिमिट के साथ, तो उसी तरीके से लिखो जिस तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे, रफ में नहीं सॉल्व करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाई थी पेपर प्रेजेंटेशन की। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है जो अभी रिसेंटली बनाई हुई है। मैं क्या करूंगा ना, जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो में, उसको एक पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा और साथ साथ में उसके रेफरेंस में मैंने जो जो वीडियो या कोई भी पीडीएफ बताई है वो उसमें लिख दूंगा। तो अभी क्या करो, ध्यान से पहले वीडियो सुन लो, फिर उसके बाद वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हर एक पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसके साथ साथ में रेफरेंस में जो वीडियो मैंने डाली है, जो पीडीएफ मैंने बताई है, वो लिख दूंगा। इतना मैंने आप सभी के लिए कर लिया है। टाइम लगेगा उसे करने में, पर कर लेना। समझ में आ रही है मेरी बात? एक तो ये थी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो जो अभी मैंने रिसेंटली बनाई है। एक मैंने ना बहुत समय पहले बनाई थी, जब मैं बिल्कुल जब चैनल स्टार्ट करा था। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये कहाँ उड़ गया। हमारा ना, एक तो आपको पता होगा कि ये जो पैनल है, ये जो बोर्ड है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी हाई एंड एप्पल का है, तो इसलिए कभी कभी ये हैंग कर जाता है। तो आप अभी नीचे जाओगे, मैं एक सेकंड कट मार के वापस आता हूँ। शाबाश। तो एक तो ये वीडियो थी और दो ये वाली वीडियो है, इनका लिंक भी मैं उस वाली पीडीएफ में दे दूंगा आपको। इन वीडियोस को जरूर देख लेना। इंग्लिश हिंदी में क्या होता है ना, हम कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे डेट की किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, किस तरह से हमें लेटर लिखना है, किस तरह से हमें एक अलाइनमेंट में लिखना है, कहां कहां पे हमें गैप छोड़ने, कहां कहां पे हमें मार्जिन बनानी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने उस वीडियो में शेयर करती बिल्कुल शुरू में जब चैनल स्टार्ट करा था, जब मैंने बनाई थी। तो ये वीडियो साथ साथ में देख लेना, ठीक है? वो मैं पीडीएफ में उसमें मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट ये है, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। बहुत बेसिक सी चीजें हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे ऊपर कोई बड़ा सा सवाल आ जाता है, ऐसा सवाल आ जाता है जो हमें लगता है और हमने तो पढ़ा ही नहीं, वो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। पहली चीज, साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपको एक्टिविटीज दे रखी हैं, वो एक्टिविटीज दे रखी है इस तरह की नीले डब्बे में। ये आज तक मेरे को नहीं समझ में आई। हमने क्या करा, इन सबको आसान भाषा में बना के यहां पे लिख दी है। तो आपको ये बुकलेट डाउनलोड करनी है, सारी एक्टिविटीज जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की वो हमने इसमें डाल दी आसान भाषा में। गोल्ड माइन है ये, इसको सही से डाउनलोड करके याद कर लेना। तो पहली चीज है एनसीईआरटी की एक्टिविटीज इग्नोर नहीं करनी। दूसरी चीज है एसएसटी की डेट्स। डेट्स भैया हमसे याद नहीं होती, इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हम रट रहे होते हैं। अगर हम एक टाइमलाइन की तरह याद करें हिस्ट्री की डेट्स को तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। पर भैया वो कहां से करें, उसके लिए भी मेरी जान हमने ये एक टाइमलाइन बुकलेट बना दी थी एसएसटी की, जिसमें हमने स्टोरी की तरह हर एक चैप्टर को डे बाय डे, डेट बाय डेट डिवाइड कर रखा है। आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं ना,
हम चौड़ में रहते हैं कि अरे यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन करेगा, इन्हें बाद में कर लेंगे, पहले आर डी शर्मा कर लेता हूँ, अरे ये बाद में कर लेंगे, पहले ये वाली फलाना बुक कर देता हूँ, ये बाद में कर लेंगे, पहले ये फलाना बुक कर लेता हूँ। ये बाद वाला टाइम आता ही नहीं है। हम बड़े सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और एग्जाम में आता है वो आसान सवाल, फिर वहां पे हम कांपने लग जाते हैं क्योंकि हमें बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम हाई लेवल पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों को इग्नोर बिल्कुल मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, हर एक चीज मैं डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उसको उठा के डाउनलोड करके कर लेना मेरी जान, ठीक है, हर एक चैप्टर के। दूसरी चीज, एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। वो तो डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। ये नहीं कि भैया हम तो बाहर की चीजें करने में बिजी इतने हो गए थे कि हमने एनसीईआरटी ही भूल गए, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये आखिरी स्लाइड थी इसकी। कुछ कुछ चीजें जो मेरे को इस समय इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके साथ ऐसे स्लाइड बाय स्लाइड शेयर कर दी है। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा मेरी जान, इसलिए रगड़। आखिरी टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं, आपको जिस भी चीज की इस समय जरूरत है वो मैं लाते रहूंगा, ठीक है। मेरे को शेव करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं हर एक चीज आप सभी के लिए बना रहा हूं, तो आप चैनल पे जा जाके देख सकते हो। एक आपसे गुजारिश रहेगी कि इसको सब्सक्राइब करके ना इसका बेल आइकन को ऑल कर देना, बस यही चाहता हूं। कोई पैसा नहीं चाहिए मेरी जान, मेरे को बस ये चाहिए क्योंकि इससे मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप सभी के लिए बेस्ट चीज देके आऊं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ मैंने डाल दी है, ठीक है, सैंपल पेपर वगैरह मैंने दे दिए हैं, उसको डाउनलोड करो, उनको खरीदो, करो और फोड़ के आओ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय।